नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज पहुंचे हुए हैं हम हल्द्वानी और आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं सुमित हरदेव जी, हल्द्वानी से विधायक हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि इंदिरा हरदेव जी कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने हल्द्वानी को एक नया आयाम दिया था और घर घर जाके जिन्होंने लोगों की परेशानी को समझा था। और जैसा कि जानने में आया है कि जो इंदिरा हरदेव जी इनकी मम्मी थी, वो सत्ता में लगातार रहने के बाद में भी आम लोगों से जुड़ी रही है। और आज ग्रामीण क्षेत्रों में जीरो ग्राउंड से हम देख रहे हैं, रोड टूट रहे हैं, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। लेकिन ये चीज़ जब मैडम को पता चलती थी तो वो वहाँ पे जाके इन समस्याओं का समाधान करती थी। आज जीरो ग्राउंड से हमारे साथ जो हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हरदेव जी जुड़ चुके हैं। आज हमसे कुछ बातचीत करेंगे। हरदेव जी, सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका धन्यवाद जी। हरदेव जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि जो उत्तराखंड के अंदर 2002 में गठन हुआ और लगातार कांग्रेस की 2012 तक सरकार रही, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, जो आम लोगों की समस्याएं उनका समाधान क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आज जो युवा पढ़ लिखने के बाद में विदेशों में पलायन कर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद में भी जो विपक्ष है बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। कहीं भी कोई उनका कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता कि आप महंगाई के खिलाफ सरकार से सवाल करते हैं। विधानसभा में भी हमने देखा है कि वहाँ भी विपक्ष इतना मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाता। क्या वजह है सुमित जी? इसके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को। आप चैनल दूसरा देख रहे हैं वीर जी, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो आप नहीं देख पा रहे। चैनल से मेरा मतलब है कि जो हमारी गतिविधि है, अभी हल्द्वानी में 30 तारीख को 7,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन निकाला। सदन की कार्रवाई भी शायद आप गंभीरता से नहीं देख रहे। सदन में हमारे जितने सम्मानित विधायक हैं, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे नियम 58 के तहत चर्चा हो, चाहे नियम 310 जो भी विषय ज़मीन पर जनता को त्रस्त कर रहे हैं, जो परेशानी आम इंसान की है, सड़क से सदन तक कांग्रेस मजबूती से उसकी लड़ाई लड़ रही है। अभी रुद्रपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हल्द्वानी में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, नैनीताल में बहुत बड़ा प्रदर्शन होना तय हो चुका है। तो लगातार कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट होकर एक समान स्वर से जनता के दर्द की आवाज़ को और आगे भी। सुमित जी, मैंने जीरो ग्राउंड से देखा कि डमाडुआ ज्वार क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और वहाँ से लोगों का ओपिनियन लिया मैंने। और जैसे गोला पुल है, ये भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है और आए दिन हर 6 महीने में टूट जाता है। तो लोगों का ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी हमारे बीच में नहीं पहुँचते हैं। तो क्या वजह है? डम्बा डूंगा की अगर आप बात करें तो कल रात भी मैं 9:30 बजे तक वहीं पे था और वहाँ के 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए के प्रस्ताव मैंने राज्य सरकार को दे रखे हैं। हल्द्वानी की 10 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव मैंने राज्य सरकार को दे रखे हैं। 2 करोड़ के प्रस्ताव अगर डम्बा डूंगा के ही जैसे जिसका आपने नाम लिया स्वीकृत हो जाएंगे तो तुरंत वहाँ पे जितनी सड़कें हैं वो सही हो जाएंगी। बड़ा विषय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2200 करोड़ रुपए की घोषणा हल्द्वानी के लिए करी थी। तो 2200 करोड़ रुपए कहाँ गए? उसमें हमारे जो प्रमुख 2 नाले हैं जिनकी वजह से जल भराव होता है, आपदा आती है, कलसिया नाला हो या रकसिया नाला हो, उसमें उसका कोई प्रावधान नहीं है। आम पानी नाला हो, उसका कोई प्रावधान नहीं है। सड़कों का कोई प्रावधान नहीं है। केवल नए वार्ड जो नगर निगम के जुड़े हैं, जो 20 वार्ड हैं, उन 20 वार्डों में पेयजल के नाम पर वो अमृत योजना में भी जो घोटाले हुए हैं, उन्हीं घोटालों की तरह ये पैसा भी वहाँ पे हो जाता है। जहाँ तक हमारी बात है, गोला पुल का जो घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। 9 करोड़ 50 लाख रुपए की मिट्टी भर दी वहाँ पे और एक अस्थाई वहाँ पे निस्तारण हुआ उसका, जिसकी वजह से वो बह गए। अब IIT अपनी रिपोर्ट दे रहा है, 25 करोड़ का टेंडर हो रहा है। 10 करोड़ से ऊपर की स्वीकृति स्टेडियम के लिए अब दी है, तटबंदी के लिए। हमारी मांग तो कई सालों से थी कि स्टेडियम की तटबंदी हो जाए। जो भी विकास कार्य में कांग्रेस की सरकार में, 2 कांग्रेस की सरकारें नहीं है, तीसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग साफ सभी बच्चों से अनुरोध है कि ग्राउंड में आ जाए। बच्चे बेटा यार आ जाओ सब। देखिए, एक सवाल और है सारे कि बच्चे जहाँ ग्राउंड में आ जाओ। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने वहीं वापसी करके उन राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। तो क्या लगता है जो आपको भी कि बहस उन के बारे राज्यों में में खड़े कहीं हैं ना प्लीज कहीं अपने कमी स्थान रह ग्रहण गई करेंगे। जब या गुदा काम नहीं हो पाया? गए तो प्लीज। जो लोगों ने बीजेपी को वापसी का मौका दे दिया और बीजेपी ने सरकार वहीं ज्यादा बनाई है जहाँ पे कांग्रेस की पहले से स्थायी सरकार। आप लोग बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ लाइन से। आप गलत चैनल देख रहे हैं। अभी हरियाणा में जो होने लाइन से बैठ जाइए। इससे पहले जो अन्य राज्यों में कांग्रेस के लिए परिणाम आए हैं, हमारी सरकारें बनी, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, अन्य राज्यों की बात करूँ, कर्नाटका की मैं बात करूँ, आप चैनल बदलिए। बदलाव आ रहा है,
कश्मीर में भी हमारी सरकार ये तंजी बनेगी, खड़े हैं। अभी झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनेगी। दिलीप रावत जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे इधर। दिलीप रावत जी, इसके पक्ष में टंटा जी, किसंदा प्लीज सुमित जी, एक आखिरी सवाल आप है कि आके अगर जरा स्थान ग्रहण कांग्रेस को करेंगे। 2027 में उत्तराखंड के अंदर वापसी करने का मौका मिलता है तो आप लोग युवाओं के लिए ऐसी कौन सी योजना तो बनाएंगे पीछे जो बड़े लड़के भी खड़े हैं, ये लोग बैठ जाओ बेटा, होने के बाद सभी में लोग आप बैठ जाओ। दिखाएं कि ग्रेजुएट भी हमारे बच्चे जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं और इंडस्ट्री लगने के बाद में भी ठेकेदारी पर्पज से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2027 में अगर हेलो, कांग्रेस हेलो, वापसी करती है तो हेलो, आप क्या योजना लेके आएंगे युवाओं के लिए? सबसे हेलो, पहले 60,000 हेलो। जो सरकारी पद रिक्त हैं उनको भरने का हम लोग संकल्प लेते हैं और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। साथ ही साथ ये आउटसोर्सिंग और उपनल के माध्यम से जो लोग अभी कार्यरत हैं सबका नियमितीकरण करेंगे। गेस्ट टीचर हैं उनका नियमितीकरण करेंगे। जो क्लस्टर के स्कूल्स बनाते हैं दोबारा उसमें शिक्षक डालेंगे। सारी प्रथाएं भारतीय जनता पार्टी का जो निजीकरण का एक मंतव्य है इसको हम समाप्त करके जनता के मंतव्य को। जैसा कि आप देख रहे थे कि आज के मेहमान थे हमारे साथ सुमित हरदेव जी। उनका साफ तौर पे कहना है, जब हमने एक सवाल किया कि 2027 में अगर कांग्रेस को वापसी का मौका मिलता है तो वो युवाओं बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बेरोजगार है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये कितना करेंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके बाद में हमने देखा है जीरो ग्राउंड से कि युवा परेशान है, विदेशों में पलायन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को और सरकार को ये तालमेल बनाना पड़ेगा। सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि पढ़ लिखने के बाद में अगर हमारे बच्चे केवल विदेशों में ही पलायन करने लग गए तो फिर भारतीय संस्कृति के अनुकूल हम उनके लिए कौन से रास्ते खोलेंगे। हम जब तक उनके लिए रोजगार के रास्ते नहीं खोलेंगे तब तक हम कभी भी ये सोच नहीं सकते कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। सबसे पहले हमें प्राथमिकता उन युवाओं को देनी चाहिए जो देश छोड़ छोड़ के विदेशों में पलायन करके वहाँ अपना रोजगार तलाश कर रहे हैं। सरकार को पहली प्राथमिकता उन युवाओं को देनी चाहिए जो पढ़ लिखने के बाद में सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। आज IPS, IAS, PCS, UPS कोई भी पेपर निकालने के लिए जो बच्चे आज लाइन में लगते हैं उनके साथ भी गलत होता है। उन बच्चों को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य, आने वाले देश का कल है। अगर ये बिगड़ गया तो फिर हम इस देश को पटरी पे नहीं ला सकते। तो सरकार और विपक्ष दोनों को तालमेल बना के इस विषय पे सोचना चाहिए। अपनी लड़ाइयों को ज़्यादा प्राथमिकता ना देके युवाओं की लड़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ हल्द्वानी स्टेडियम।